वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग स्टड में स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंडर हम लोग हमारे बिल्डिंग को अर्थक्वेक एनालिसिस के थ्रू पास करेंगे। दैट मीन्स कि अर्थक्वेक एनालिसिस हमने ईटैप के टाइम पे भी देखा था, हमने सेम बिल्डिंग पे किया था और हमने अलग अलग तरीके से किया था। दैट इज स्टैटिक अलग था, डायनामिक अलग था। फिर स्टैटिक में भी लीनियर, नॉन लीनियर, डायनामिक में भी लीनियर एंड नॉन लीनियर। उसमें फिर हमारे पास लीनियर स्टैटिक था, देन उसके बाद हमारे पास रिस्पांस स्पेक्ट्रम था, पुश ओवर एनालिसिस था, टाइम हिस्ट्री था। तो अलग अलग तरीके थे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट हमारा स्टार्ट करेंगे स्टड के अंदर, दैट इज इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड या अपन कहें लीनियर स्टैटिक मेथड। अब देखो, लीनियर स्टैटिक मेथड की पूरी थ्योरी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड मैंने हमारे ईटेप वाले लेक्चर के अंदर पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज ये जो अपना वीडियो है, बिल्डिंग डिजाइन बाय ईटेप एपिसोड 14 सेस्मिक एनालिसिस पार्ट सेकंड लीनियर स्टैटिक एनालिसिस, इसमें मैंने पूरा का पूरा बता रखा है कोड के अंदर से आपको कहां से कौन सी वैल्यू लेनी है, किस तरीके से वो वैल्यू आएगी एंड ऑल दैट, वो सारी से। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता, पार्ट 1 में भी जाके देख सकते हो। पार्ट 1 के अंदर भी मैंने एकदम बेसिक से बताया है कि सेस्मिक होता क्या है, हमारा सेस्मिक फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं, कितने कितने हमारे पास एनालिसिस के मेथड है। जैसे मैं अभी जो कह रहा था वो मैंने यहाँ लिखा रखे हैं। जैसे सेस्मिक एनालिसिस में एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। स्टैटिक में लीनियर एंड नॉन लीनियर होते हैं, फिर डायनामिक में लीनियर एंड नॉन लीनियर होता है। टाइम हिस्ट्री नॉन लीनियर में आता है डायनामिक में, और डायनेमिक लीनियर में हमारा जैसे पुश ओवर हो गया या रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, ये सब हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अभी हम करेंगे स्टैटिक का लीनियर स्टैटिक एनालिसिस, जिसमें हमारा आता है इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड। उसकी थ्योरी मैंने पूरी की पूरी इन दोनों वीडियोस में समझा रखी है। आप प्लीज इन्हें एक बार देख लीजिए ताकि आपको एक स्टार्टअप मिल जाएगा। तो अगर हम लोग हमारे स्ट्रक्चर में लोडिंग में जाएं, तो लोडिंग में वी आर हैविंग डेफिनेशंस, जहां पे हमने एक विंड की डेफिनेशन पहले डिफाइन करी थी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। और लोड केसेस के अंदर बस डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड का वो जो हमारा केस है वो है। ठीक है, नाउ हमें सेस्मिक डिफाइन करना। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं लोड केसेस को एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ, वो हमारे बाद की हेडेक है। डेफिनेशन के अंदर वी आर हैविंग सेस्मिक डेफिनेशन, तो सेस्मिक डेफिनेशन में मैं ऐड करूंगा और हमारे पास ये पॉपअप बॉक्स आएगा। इसमें यहाँ पे आप कोड चूज कर सकते हो कि आपका कौन सा स्टैंडर्ड कोड है जिसके अनुसार आप करना चाहते हो। हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहे हैं, तो आई सेलेक्ट इंडियन स्टैंडर्ड 1893/2016। पुराने भी इन लोगों ने दे रखे हैं, थोड़े थोड़े उनमें कुछ रिविजन है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि आप हमेशा नया कोड पढ़ो और उसके अनुसार उसी के थ्रू डिजाइन करना सीखो। तो मैं 1893/2016 यूज करूंगा। इसके नीचे कुछ बंच ऑफ वैल्यूज है, ये आपको पुट नहीं करनी है, आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा मुझे स्टड प्रो का इन रिलेशन टू अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ईटैब में ऐसा नहीं होता, ईटैब में हमको मैनुअली डालना पड़ता है। यहाँ पे यू कैन इजीली क्लिक ऑन जनरेट, और आप जैसे जनरेट करोगे आपके सामने एक बॉक्स आएगा। इसमें वो सारी चीजें हैं जो आपको डालनी होगी वहां पे। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से गो थ्रू एक एक करके सेलेक्ट करते जाओगे तो वो पीछे वैल्यू जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जोन के बारे में पूछ रहा है। अर्थक्वेक का जोन होता है, वी ऑल नो। तो यहाँ पे आप सिटी के थ्रू भी चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपने इंडियन स्टैंडर्ड चूज किया है तो इंडिया की सारी सिटीज आ जाएगी, मेन मेन सिटीज। ठीक है, जैसे अगर आपकी सिटी नहीं आ रही तो उसके आसपास का आपको एरिया ले सकते हो, लगभग सेम ही रहता है। नहीं तो आप आपके जोन के हिसाब से भी देख सकते हो। ठीक है, कि आप कौन से अर्थक्वेक जोन में आते हो। अब सर मैं कौन से अर्थक्वेक जोन में आता हूँ मुझे कैसा पता पड़ेगा? मैंने ईटेक वाले वीडियोस में बता रखा है। आप 1893 खोलोगे, उसके अंदर इंडिया का मैप आएगा। उस मैप के अंदर आप अपनी जगह लोकेट करो एंड यू कैन गेट टू नो कि वो फर्स्ट जोन, सेकंड जोन है, सॉरी, या थर्ड जोन है, या फोर्थ है, या फिफ्थ है। ठीक है, फर्स्ट तो होता ही नहीं है। ठीक है, सो यू कैन गेट लाइक दैट। तो लेट्स से मैं जयपुर लेके चलता हूँ। ठीक है ना, आई क्लिक ऑन सिटी एंड आई क्लिक जे, तो जे से आया जबलपुर, उसके नीचे जस्ट जयपुर। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने जयपुर ले लिया। रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर होता है। ठीक है, ये हम लोगों को हमारी बिल्डिंग पर डिपेंड करता है कि हमारी बिल्डिंग कैसी। ठीक है, ये जनरली 3 या 5 रहता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द बिल्डिंग। ठीक है, तो जैसे मेरी आरसी बिल्डिंग है विद स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स, कि हमारी फ्रेम्ड बिल्डिंग है और मोमेंट रेजिस्ट करेगी, तो दैट विल बी दैट। तो उसकी वैल्यू हमेशा 5 होती है। इंपॉर्टेंस फैक्टर, आपने अर्थक्वेक एनालिसिस किया तो उसमें हमारी बिल्डिंग को एक इंपॉर्टेंस फैक्टर देना होता है। अगर आपकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, लाइक हॉस्पिटल है, इंडस्ट्रियल है, तो आप ये चूज करोगे। रेजिडेंशियल या कमर्शियल है तो आप ये चूज करोगे। इसके अलावा कोई बिल्डिंग है तो आप अलग चूज करो। लेट्स से मैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल लेके चलता हूँ। फॉर दैट द वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस फैक्टर इज 1.2। रॉक या सॉइल टाइप आपकी वहां पे कैसे, हार्ड है, मीडियम है, सॉफ्ट है, कैसी? लेट्स गो विद मीडियम। आप आपके हिसाब से देख लेना। स्ट्रक्चर का टाइप क्या है, आरसी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग्स है, या स्टील कंपोजिट है, स्टील की मोमेंट रेजिस्टिंग है, बिल्डिंग विद स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कुछ अलग है। आप इसमें से आपकी कंडीशन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। इनका मतलब अगर आपको डिटेल में समझना है तो यू नीड टू चेक आउट द कोड। ठीक है, आपको 193 में कोड में देखना पड़ेगा। अभी मैं इसमें एक बार ऑल अदर बिल्डिंग कर देता हूँ। ठीक है, बाकी मुझे कुछ चेक नहीं करना है। आपकी कोई फाउंडेशन की डेप्थ है तो यू कैन गिव इट हियर, और कोई टाइम पीरियड है,
वो डायनेमिक्स के हिसाब से अगर देना है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन लीव इट, क्योंकि हम लोग स्टैटिक कर रहे हैं। तो मैं इसको सिंपली जनरेट कर दूंगा, ठीक है। द मोमेंट जनरेट किया, मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज खुद ब खुद आ गई, मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो वो पीछे की तरफ ऐड हो गया। अब ऐड हो गया, उसके बाद भी एक बॉक्स खुला हुआ है, ये वॉल एरिया मांग रहा है, सेल्फ वेट मांग रहा है। अब देखो होता क्या है ना कि एक सेस्मिक वेट नाम की चीज होती है, मतलब कि जब सेस्मिक फोर्स आएगा तो कौन सा लोड जो होगा वो उसको रेजिस्ट करेगा मेनली। तो हम लोग इसमें डेड लोड और लाइव लोड जो हमारे बिल्डिंग के होते हैं उनका हम कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 1893 हम लोग कुछ पार्ट हम मतलब डेड लोड लेते हैं और कुछ पार्ट लाइव लोड का भी लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हो कि आपको कितना परसेंट ऑफ लाइव लोड आपका इधर एक्ट होगा, ठीक है। तो मैं सेल्फ वेट में तो सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 1 ले रहा हूँ, मतलब टोटली जो सेल्फ वेट है बिल्डिंग का दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट द यू कैन से द लेटरल फोर्स। और इसके आगे जॉइंट वेट, मेंबर, फ्लोर वेट, बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, आप अपने अपने हिसाब से इन चीजों को चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी हाल फिलहाल सिर्फ सल्फेट लूंगा और इसको ऐड कर दूंगा एंड क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो मेरी होगी सेस्मिक डेफिनेशन, दैट इज मैंने स्टैटिकली सॉफ्टवेयर को ये बता दिया कि हाँ मेरा इस जोन का, इस इंपॉर्टेंस का, ये रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का, ये फलानी चीज के हिसाब से मेरा स्ट्रक्चर है। अब ये लोड्स कैसे कैसे लगेंगे वो मुझे बताना है, तो मैं इनको मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ से डेफिनेशन को भी मिनिमाइज कर देता हूँ, लोड केस में आ जाता हूँ। लोड केस में मैं लोड केस पे क्लिक करूंगा और ऐड करूंगा, ठीक है। और ऐड में इस बॉक्स के अंदर मैं चूज करूंगा यहाँ से सेस्मिक, और सेस्मिक में मैं लिख दूंगा EQX प्लस, ठीक है। और मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो पीछे आप देखो EQX प्लस एक ऐड हो गया। सिमिलरली EQX माइनस भी कर देते हैं, वो भी ऐड हो गया पीछे, ठीक है। ध्यान रखना है लोड टाइप में सेस्मिक ही रखना है। फिर EQ Z माइनस, इसमें हमारे पास Z एक्सिस है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। सॉरी Z प्लस कर लेते हैं पहले, और फिर Z माइनस कर देंगे, EQZ माइनस, एंड आई क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज, ठीक है। ये चारों हमारे पास डिफाइन हो गए। EQX प्लस पे जाते हैं, हम यहाँ करेंगे इसको ऐड, ठीक है। ऐड में हमारे पास अब लोड वाली विंडो आएगी, इसमें हम जाएंगे सिस्मिक में, और क्योंकि हम लोगों को एक्स डायरेक्शन में जाना है तो मैं एक्स में ही चूज करूंगा, क्योंकि मैं EQX प्लस के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ। तो प्लस है तो एक फैक्टर हम प्लस में ही रखेंगे, उसको ऐड कर देंगे, सिंपल, उसके वहां ऐड हो गया, सिंपली क्लोज। EQX माइनस में आएंगे, ऐड करेंगे, वही प्रोसेस सिस्मिक लोड्स में जाएंगे। अब क्योंकि नेगेटिव में है तो एक्स डायरेक्शन चूज करके -1 लिखना है फैक्टर बस, और ऐड। अभी मैं एक्सीडेंटल लोड्स नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ एक्सीडेंटल लोड्स हम बाद में लेंगे, इसेंट्रिसिटी के बेसिस पे वो सब जाएंगे। Z प्लस जो है इसमें भी मैं ऐड करूंगा, ठीक है। सेस्मिक में जाऊंगा, Z डायरेक्शन में जाऊंगा और 1 फैक्टर पॉजिटिव में रखूंगा, क्योंकि हम पॉजिटिव में कर रहे हैं, ऐड करके क्लोज। सिमिलरली Z माइनस में जाएंगे, ऐड करेंगे, सेस्मिक लोड्स में जाएंगे, Z डायरेक्शन में जाएंगे एंड -1 कर देंगे। पहले वाला थ्रेड जो था वो वाई डायरेक्शन के अंदर अपलिफ्ट में नहीं देता था, अब इन्होंने अपलिफ्ट वाला भी दे दिया, वो भी अपन को कंसीडर नहीं करना है, बट आई एम शोइंग कि वाई डायरेक्शन में भी आप लोग फ्लक्चुएशन को ऐड कर सकते हैं। मैं इसको ऐड करके क्लोज कर दूंगा। सो यहाँ पे हमारा एक्स प्लस के अंदर हो गया, एक्स माइनस में हो गया, जेड प्लस में हो गया और जेड माइनस में हो गया, ठीक है। बस अब एनालिसिस करना है, पर यहाँ पे एक गेम है, वो मैं आपको बताता हूँ। आई गो टू एनालिसिस, और एनालिसिस में मैं एक कमांड ऐड करूंगा, ठीक है, दैट इज एक परफॉर्म एनालिसिस। मेरे को सारे स्टैटिक चेक वगैरह सारे परफॉर्म करने, ऐड कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, एंड आई गो एंड क्लिक ऑन रन एनालिसिस, और मैं सेव कर दूंगा मेरे प्रोजेक्ट को, और ये इसको एनालिसिस रन करेंगे। बट यहाँ पे एक एरर आ रहा है, दैट इज 1 एरर। मैं बताता हूँ एरर क्या, जानबूझ के मैं एरर लाया हूँ, डन, क्योंकि आप लोग भी करोगे तो फिर पता नहीं पड़ेगा एरर कहाँ से है। तो जैसे ही मैंने उसको ओके किया तो मेरी ये एडिटर फाइल खुल गई। एडिटर फाइल को अगर मैं एक्सपांड करूं तो इसमें यहाँ पे ये एरर है, दैट इज लोड केसेस मस्ट बी डिफाइंड बिफोर एनी अदर लोड केसेस, आगे 1893 लिख रखा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर मैं लोडिंग में जाऊं और लोड केसेस में जाऊं तो मेरा डेड लोड है, लाइव लोड है, विंड लोड है, फिर मेरे पास अर्थक्वेक है। ऐसा नहीं होता है। स्टड यूं कहता है कि आप ये जो अर्थक्वेक वाले लोड्स हैं इन सबको पहले डिफाइन करो, हम इसके अनुसार बिल्डिंग को सिक्वेंशली एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो कहने का मतलब पहले इन चारों को डालना जरूरी है बजाय इन तीनों के। अर्थक्वेक के सारे लोड्स जो होंगे, जो लोड केसेस होंगे वो पहले आएंगे, देन हमारे पास डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड आएंगे। अब करें कैसे ये चीज, या तो एक चीज है कि इसको अपन डिलीट करें और नया इसको अपन करें, ठीक है ना, नया ऐड करें फिर से। जैसे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड को नीचे लाना है तो या तो अपन को ऐसे डिलीट करें और फिर एक एक करके ऐड करें, और बाकी ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे इस यूआई में तो यूजर इंटरफेस में तो कोई हमारे पास फीचर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब करें क्या। तो इसको करने के लिए मैंने आपको ध्यान में तो स्टार्टिंग क्लासेस में बताया था, हमारे पास एक इनपुट की फाइल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं दैट इज हमारी कमांड फाइल। तो ये आती है यूटिलिटीज में जाके यहाँ पे कमांड फाइल, कमांड फाइल पे क्लिक करते हैं। अब कमांड फाइल होता क्या है, देखो कमांड फाइल क्या होता है, आप जो जो चीज यूआई में कर रहे हो ना, जैसे एक बीम भी बना रहे हो अगर आप पीछे यूजर इंटरफेस में, तो वो चीज यहाँ पे एज अ कोड जनरेट हो जाती है।
अपन सिस्टम को बता रहे होते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट जॉब इन्फॉर्मेशन आ रहा है, डेट आ गई है, फाइल कब खुली थी, ठीक है, इनपुट विड्थ वगैरह, इंचेस वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद जॉइंट कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स हैं जहां जहां पे हमारे जॉइंट्स है, ठीक है, और ये जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा बड़ी फाइल होगी। अभी हमको जो काम करना है वो यहाँ हम नीचे देखते हैं। यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ से कहीं से लोडिंग चालू करी है। ये हो गया हमारा डेड लोड समथिंग। देखो यहाँ तक तो हमारी डेफिनेशन है, ये हमारी विंड लोड की डेफिनेशन है। डेफिनेशन ध्यान रखना ऊपर वाली थी, दैट इज विंड लोड की थी, फिर 1893 के हिसाब से हमने किया था, उसका एक सेल्फ मल्टीप्लायर दिया था। फिर यहाँ से हमारे चालू होने डेड लोड, फिर उसके बाद हमारा लाइव लोड, ठीक है, एंड देन इफ वी मूव ऑन टू डाउनवर्ड्स तो हमारा ये विंड लोड, और फिर यहाँ से ई क्यू एक्स प्लस, ये ई क्यू एक्स माइनस, ई क्यू जेड प्लस, और यार तो इन सबको क्या करना है, ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। तो ध्यान रखना मैं वैल्यूज से इनको ऐसा कवर करते हुए चलूंगा यहाँ तक। तो ये मेरा पूरा अर्थक्वेक लोड है जो मैंने अभी दिया था, मेरे को इसको ऊपर शिफ्ट करना है। कहाँ पे? सबसे ऊपर, डेड लोड से भी ऊपर, ठीक है ना। ध्यान रखना लोड केसेस में सबसे टॉप पे करना है, डेफिनेशन में नहीं जाना है, डेफिनेशन तो पूरी अलग चीज हो जाती है। तो मैं इसको सिंपली कंट्रोल एक्स करूंगा जिससे कट हो जाएंगे, और मैं यहाँ ऊपर आके दैट इज सेल्फ वेट, या नीचे मैं एंटर, ठीक है। यहां तक मेरी लोड डेफिनेशन है, यहाँ तक ये, ठीक है, ये यहाँ पे ये मेरी लोड डेफिनेशन है। मेरे को यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल और सिंपली कंट्रोल एस, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज, जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा ना, पीछे यूआई अपने आप को अपडेट करने लग जाएगा। क्लोज किया, देखो यूआई ने अपने आप को खुद ब खुद अपडेट किया। अब मैं लोडिंग में जाऊंगा, लोड केसेस में जाऊंगा, तो मैं देखूंगा मेरे ई क्यू एक्स प्लस ऊपर आ गया, फिर एक्स माइनस, फिर जेड जेड, और बाकी तीनों नीचे आ गए। तो आप क्या कर सकते हो, कभी अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने गलत डिफाइन कर दिया या ऐसा कुछ हो गया, तो आप वहां जाके भी चेंज कर सकते हो। इवन अगर आप वहां जाके वैल्यू भी चेंज करते हो ना, तो वैल्यू इसके अंदर खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं जाऊंगा एनालिसिस के अंदर, मेरा एनालिसिस वैसे ही ऐड है, मैं रन एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। एंड नाउ दिस टाइम एनालिसिस गोइंग ऑन, जीरो एरर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का स्टेप और या दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।